गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 13 जून और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है फैमिलीज ऑफ एयर इंडिया क्रैश विक्टिम्स डिमांड आंसर्स। ठीक है। फैमिलीज मीन्स होता है परिवार, ऑफ एयर इंडिया क्रैश विक्टिम यानी जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ था आज के 1 साल पहले, क्रैश मतलब दुर्घटना, उसके विक्टिम्स के परिवार वालों ने डिमांड करी, मांग करी, किसकी? आंसर यानी जवाब मांगा है। ठीक है। यानी एयर इंडिया क्रैश विक्टिम्स यानी एयर इंडिया क्रैश के जो पीड़ित थे उनके परिवार वालों ने जवाब मांगा है। ठीक है। अगर ये पूरा अपने आप में एक सेंटेंस है और ये टेंस बन रहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट, सिंपल प्रेजेंट। आपको पता ही है कि आमतौर पे जो हेडलाइन होती है वो सिंपल प्रेजेंट में लिखी जाती है। तो उस हिसाब से अगर सेंटेंस की बात करें तो ये डिमांड वर्ब है। इसका मतलब होता है मांग करना। डिमांड मीन्स क्या होता है? मांग करना। आप बार बार सेंटेंस में देखते हो कि काल फार आता है द हिंदू के खास करके। ठीक है। तो काल फार मीन्स भी वही डिमांड करने से मतलब होता है। तो ये जो फैमिली है ये आपका नाउन है, प्लूरल नाउन है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसलिए प्लूरल नाउन होने की वजह से यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म आई हुई है। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगती है। आंसर क्या है? डिमांड का ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आंसर। और ये क्या है? नाउन है। ठीक है। आंसर मीन्स जवाब देना भी होता है, आंसर मीन्स जवाब भी होता है। ठीक है। उत्तर यानी कि एयर इंडिया क्रैश के जो विक्टिम्स हैं उनके परिवार वालों ने जवाब मांगा है। ठीक है। चलिए इसकी समरी देखते हैं क्या कुछ है। कह रहा है फैमिली मेंबर्स एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स बीमोन्ड। बीमोन यहाँ पे वर्ब है। ठीक है। बीमोन मीन्स क्या होता है? लेमेंट, रिग्रेट, दुख व्यक्त करना। अच्छा वर्ड है लेमेंट, आप याद कर सकते हैं। ठीक है। लेमेंट या रिग्रेट मीन्स पश्चाताप करना, आपको पता ही है। अब देखो ये जो वर्ब है इसके सब्जेक्ट दो हैं, फैमिली मेंबर्स एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स यानी परिवार के सदस्य, परिवार के सदस्य और इंडियन पायलट्स की जो फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ जो इंडियन पायलट्स है, उसने बीमोन यानी दुख व्यक्त किया, उसने अफसोस जताया दैट किस बात पे? कि देयर वाज नो स्टेटमेंट यानी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई भी बयान नहीं आया है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से, और फिर द गुजरात सीएम, गुजरात के सीएम से। यानी कि जो फैमिली मेंबर्स यानी जो परिवार के सदस्य हैं और जो फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स है, उन्होंने यह अफसोस जताया है, दुख व्यक्त किया है कि प्राइम मिनिस्टर या फिर गुजरात के सीएम की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। नॉर वाज एनी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट एट द गैदरिंग और न तो कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी कोई जनप्रतिनिधि, जैसे एमएलए, एमपी, ये सब क्या है? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो न ही कोई जनप्रतिनिधि प्रेजेंट था एट द गैदरिंग, उस मीटिंग में। कह रहा है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि उस सभा में उपस्थित था। ठीक है। अगर इस समरी में हालांकि वर्ड दोबारा आएगा, लेकिन ये जो बीमोन वर्ड है ये अच्छा वर्ड है। बीमोन मीन्स कहता है लेमेंट, या फिर आप रिग्रेट भी लिख सकते हो, आसान वर्ड है रिग्रेट। ठीक है। क्लियर है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी जन प्रतिनिधि जिसको बोलते हैं। गैदरिंग मीन्स क्या है? यहाँ पे मीटिंग है, सभा है। ठीक है। चलिए अब हम एंटर करेंगे न्यूज में और हर एक वर्ड को समझेंगे। कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको मिस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वीडियो समझ में आती है, सारे वर्ड्स क्लियर होते हैं, आर्टिकल आसानी से आप समझ पा रहे हैं, तो आप वीडियो को थोड़ा लाइक करिए और कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है देयर वर टीयर्स एंड सॉम्बर रिमेम्बरेंस। ठीक है। अब देखो ये पहला सेंटेंस आप बोल सकते हो, पहली क्लास बोल सकते हो। सेंटेंस तो पूरा देखो, सेंटेंस कैसे पहचानोगे? अब जितने फुल स्टॉप हैं यहाँ पे देखो, सिर्फ इस पूरे पैसेज में एक फुल स्टॉप है तो एक सेंटेंस है, लेकिन बीच में आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लास। क्लास क्या होता है? सेंटेंस का पार्ट होता है जिसका अपना सब्जेक्ट या सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो वर्ब है, टीयर्स एंड सॉम्बर उसके सब्जेक्ट हैं, जो कि वर्ब के बाद लगते हैं देयर के केस में। ठीक है। कह रहा है देयर वर टीयर्स। टीयर्स मीन्स क्या होता है? आंसू। टीयर मीन्स क्या होते हैं? आंसू। एंड सॉम्बर मीन्स होता है बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर। ठीक है। रिमेम्बरेंस मीन्स क्या होती है? यादें। रिमेम्बरेंस मीन्स क्या है? यादें। रिमेम्बर मीन्स याद करना, रिमेम्बरेंस उसका नाउन फॉर्म हो गया एक तरीके से, इसका मतलब होता है यादें। यानी आंसू और गंभीर यादें थी। आंसू और गंभीर यादें थीं कब?
एज फैमिलीज ऑफ द एयर इंडिया क्रैश विक्टिम्स, यानी एयर इंडिया क्रैश विक्टिम्स के परिवार वाले गैदर्ड इकट्ठा हुए एट अ होटल, एक होटल में, इन अहमदाबाद, अहमदाबाद में, यानी अहमदाबाद के एक होटल में एयर इंडिया क्रैश विक्टिम्स के परिवार वाले इकट्ठा हुए टू मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी, टू मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी, यानी जो पहली एनिवर्सरी है, यानी जो पहला साल है, उसको मार्क करने के लिए, उसको आप बोल सकते हो बरसी मनाना, अगर डेथ के सेंस में उसको क्या बोलते हैं, मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी, जब वो डेथ के सेंस में हो तो उसको क्या बोलते हैं, बरसी मनाना, ठीक है, एक बरस हो जाना ऑफ द डिजास्टर, इस डिजास्टर के, इस जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो आपदा थी एक तरीके से उसकी, डिमांडिंग, मांग करने के लिए, जस्टिस, न्याय की, फॉर द डेड, मृतकों के लिए, यानी जो मर गए उनके लिए न्याय की मांग करने के लिए। तो एक बार हमने इसको ब्रेक करके देखा, एक साथ देखते हैं, ठीक है। कह रहा है आंसू और गंभीर यादें थी कब, जब एयर इंडिया क्रैश विक्टिम्स के परिवार वाले इकट्ठा हुए अहमदाबाद के एक होटल में उस डिजास्टर की पहली एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए, मनाने के लिए, डिमांडिंग जस्टिस फॉर द डेड, और मृतकों के लिए न्याय की मांग करने के लिए। क्लियर है? अगर इसमें हम वर्ड की बात करें तो ये जो सांबर वर्ड है, ये काफी अच्छा वर्ड आपके लिए हो सकता है नया भी हो। इसमें र को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रोनाउंस करिए, क्योंकि स्पेलिंग टेस्ट भी आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ग्लूमी, ग्लूमी भी एक अच्छा वर्ड है। सांबर मीन्स क्या होता है, ग्लूमी, जिसको हम उदास बोलते हैं, ठीक, ग्लूमी। सैड आसान वर्ड है। टीयर्स आंसू। रिमेम्बरेंस मीन्स क्या हो गया, यादें, जिसको हम मेमोरी बोल सकते हैं, कलेक्ट, रिकलेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। विक्टिम मीन्स पता ही है आपको, जिसके साथ कोई इंसिडेंट होता है, जो सफरर्स होता है, यानी किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उस इंसिडेंट को विक्टिम होता है, जिसको पीड़ित बोलते हैं, ठीक है। अफेक्टेड पीपल, आसान वर्ड में जो विक्टिम है इसको आप क्या लिख सकते हैं, अफेक्टेड पीपल, यानी जो प्रभावित है उसमें, ठीक है, अफेक्टेड पीपल। क्लियर है? मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी, यानी पहली बरसी को मनाने के लिए। डिमांड मीन्स मांग करना, ऊपर आया ही था। तो पहला पैसेज में सिर्फ एक सेंटेंस था, लेकिन क्लाज इसमें दो आ गई, ठीक है। पहली क्लाज देखो, एज एक कंजंक्शन है, इसके पहले जो है ये क्लाज है, इसके बाद एक क्लाज है, ठीक है। क्लाज जनरली कंजंक्शन से ही जुड़ती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है वाइल, जबकि, मेनी हैव रिसीव्ड कंपनसेशन, कह रहा है जबकि, मेनी यहाँ पे एक प्रोनाउन हो गया, हैव रिसीव्ड कंपनसेशन, जबकि कईयों ने कंपनसेशन को रिसीव कर लिया। कंपनसेशन मीन्स क्या होता है, मुआवजा। कंपनसेशन की हिंदी होती है क्षतिपूर्ति, जिसको हम बोलते हैं मुआवजा। आसान वर्ड में आप रीइंबर्समेंट वर्ड सुने होंगे, तो उसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जबकि कई लोगों को कंपनसेशन मिल गया है फ्रॉम द एयरलाइन, एयरलाइन से, ठीक है। कह रहा है जबकि कई लोगों को एयरलाइन से कंपनसेशन, जो जिसको हिंदी में बोलते हैं मुआवजा, मिल गया है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। दे सेड, उन्होंने कहा, जस्टिस स्टिल एल्यूडेड देम। एल्यूड मीन्स होता है कोई चीज आपसे बच के निकल जाए, कोई चीज आपको ना मिले, उसको क्या बोलते हैं, एल्यूड होना। तो उन्होंने कहा कि जस्टिस स्टिल एल्यूडेड देम, लेकिन जो न्याय है उनसे अभी भी दूर है, यानी अभी भी न्याय उनको नहीं मिला है। एंड और दे वांटेड, वे चाहते हैं, द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से, कि टू रिलीज द फाइनल रिपोर्ट, वह फाइनल रिपोर्ट रिलीज करे ऑन द क्रैश, इस दुर्घटना पर। यानी और वे चाहते हैं कि जो सरकार है इस क्रैश पर, इस दुर्घटना पर जो फाइनल रिपोर्ट है, जो अंतिम रिपोर्ट है, वो रिलीज करे, जारी करे। वी वांट आंसर्स, हम जवाब चाहते हैं, हम जवाब मांगते हैं। वी आर स्टिल वेटिंग, हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे देखो आर के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये स्टिल वेटिंग के बारे में है तो एडवर्ब हो गया, जो वर्ब के बारे में हो वर्ब को मॉडिफाई करो, क्या होता है, एडवर्ब। वी आर स्टिल वेटिंग, हम अभी वेट कर रहे हैं, टू नो, जानने के लिए, द काज ऑफ द एक्सीडेंट, उस दुर्घटना का कारण, यानी हम अभी भी उस दुर्घटना का कारण जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन बोला है, वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स सेड, यानी पीड़िता के जितने भी वहां पे फैमिली मेंबर्स थे उनमें से किसी एक ने कहा है, ठीक है। आपको कई बार बताएं, वन ऑफ के बाद, ऑफ यहाँ पे सिलेक्शन का बोध कराता है, यानी ऑफ के बाद प्लूरल नंबर आता है,
तभी तो आप प्लूरल में से सिंगुलर को चूज कर पाएंगे किसी एक को। तो वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स, यहाँ पे जो मेंबर्स नाउन है ये हमेशा प्लूरल आता है, ठीक है, यहाँ पे भी आया हुआ है। क्लियर है? तो सेकंड पैसेज में भी मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब एक केस है इसमें छोटा सा, कह रहा है माई डॉटर डाइड अ ईयर एगो, यानी मेरी बेटी 1 साल पहले मर गई। एंड और वी आर स्टिल वेटिंग फॉर आंसर्स, और हम अभी भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ये जो वेटिंग यहाँ पे ये मेन वर्ब है। ठीक है, स्टिल एडवर्ब है जैसे पहले बताया हूँ। फॉर प्रीपोजिशन हो गया, तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया जो कि नाउन होगा। यानी हम अभी भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से। किस चीज पर, ऑन हाउ इट हैज टेकन प्लेस, कि यह चीज यानी जो क्रैश, इट क्रैश के लिए प्रोनाउन है। ठीक है, इट जो है उस क्रैश नाउन के लिए प्रोनाउन है कि कैसे यह दुर्घटना हुई थी। ठीक है, अभी देखो मैं बताया हूं, चलो यहाँ मान लो फुल स्टॉप है। ठीक है, प्लेस तक, इट हैज टेकन प्लेस। एंड के बाद से देखते हैं, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर आंसर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन हाउ इट हैज टेकन प्लेस। देखो, वी के बाद से टेकन प्लेस तक सिर्फ एक फुल स्टॉप है, यानी पूरा एक सेंटेंस है। लेकिन इसके बीच में आप देखेंगे तो इट हैज टेकन प्लेस एक वर्ब है, आर स्टिल वेटिंग दूसरी वर्ब है। यानी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दो दो जगह है। तो ऑन के बाद जो आया हाउ इट हैज टेकन प्लेस, ये क्या हो गया, क्लास हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है देयर इज नो ऑफिशियल स्टेटमेंट, यानी कोई भी आधिकारिक बयान नहीं है, और क्लैरिटी या स्पष्टता है ऑन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, कि क्या एग्जैक्टली exactly हुआ था ऑन दैट इल फेटेड डे, उस बुरे दिन। ठीक है, यानी उस जो इल फेटेड मतलब दुर्भाग्यपूर्ण दिन क्या हुआ था, एग्जैक्टली exactly क्या हुआ था, उस पर किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना ही कोई आधिकारिक स्पष्टता है। ठीक है, एग्जैक्टली मतलब वास्तव में वहां पे क्या हुआ था। अब देखो, ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अभी आपको थोड़ा सा ऐसे समझना पड़ेगा, ऑन, इन, एट, ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। इसका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन है, प्रोनाउन। तो ये जो डे वर्ब है ये आपका नाउन है। ठीक है, जो इल फेटेड है, जो दैट है, ये दोनों डे को मॉडिफाई कर रहा है। दैट डे, इल फेटेड डे, ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, सेड अतुल भाई पटेल फ्रॉम सूरत, यानी ये ऊपर की बात सूरत से अतुल भाई पटेल ने कही है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था मेरी बेटी से लेके यहां तक। ठीक है, हिज डॉटर, उनकी बेटी, विभूति पटेल, उनकी बेटी का नाम है, अ फिजियोथेरेपिस्ट इन यूके, जो यूके में एक फिजियोथेरेपिस्ट थी, वाज अवॉर्ड द लंदन बाउंड बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर। ठीक है, यानी कि वह वाज एबोर्ड यानी वह सवार थी किस पे, लंदन बाउंड यानी लंदन को जाने वाली बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर पर, ये उस कंपनी का नाम है। ठीक है, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, विच क्रैश्ड, जो क्रैश कर गया, जो क्रैश कर गई, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मोमेंट्स आफ्टर टेकिंग ऑफ, यानी टेक ऑफ करने के कुछ ही मोमेंट बाद। टेक ऑफ मतलब मतलब वहां से निकलने के बाद। ठीक है, उड़ान भरने के बाद। फ्रॉम अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही होगा, एयरपोर्ट, ऑन जून 12, 12 जून को। ठीक है, कह रहा है जो, अब ऊपर क्या था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन जून 12। अब देख लेते हैं यहां से, कह रहा है उसकी बेटी विभूति पटेल, जो कि यूके में एक फिजियोथेरेपिस्ट थी, वह लंदन को जा रहे बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर पे सवार थी, जो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ ही टाइम बाद क्रैश कर गया। ठीक है, कब, ऑन जून 12, 12 जून को। आज 13 जून है, कल की ये 1 साल पूरा हुआ है। ठीक है, 2025 को। माई डॉटर केम टू इंडिया, मेरी बेटी भारत आई थी, फॉर 15 डेज, 15 दिनों के लिए, यानी मेरी बेटी 15 दिनों के लिए भारत आई थी। एंड वॉज इंगेज टू ए मैन, और एक आदमी से उसकी इंगेजमेंट हुई, सगाई हुई। फ्रॉम गुजरात, गुजरात के, और गुजरात के एक आदमी से उसकी सगाई हुई। हु वॉज लिविंग इन द यूके, जो यूके में रह रहा था। मिस्टर पटेल सेड, उन्होंने कहा, वाइपिंग अवे टीयर्स, यानी अपने आंसू पोंछते हुए। वाइप अवे टीयर्स यानी आंसुओं को पोंछते हुए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए एक पैसेज और देखते हैं, उसके बाद थोड़ा इसको साइड करेंगे। ठीक है,
द एयरक्राफ्ट वेंट डाउन barely seconds आफ्टर टेक ऑफ। बेयरली आपको पता है, बेयर मतलब जहां पे बिल्कुल नथिंग का सेंस हो, बहुत ही कम का सेंस हो। यानी द एयरक्राफ्ट वेंट डाउन, यानी एयरक्राफ्ट वेंट डाउन नीचे आ गया, यानी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बेयरली सेकेंड्स यानी कुछ ही सेकेंड आफ्टर टेक ऑफ के बाद, यानी उड़ान भरने के कुछ ही सेकेंड बाद जो एयरक्राफ्ट था वेंट डाउन नीचे आ गया, मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया। किलिंग 260 पीपल, जिसमें कि 260 लोग मर गए। इंक्लूडिंग, इन 260 लोगों में कौन कौन थे? 241 पैसेंजर्स एंड द क्रू एंड 19 पीपल ऑन द ग्राउंड, यानी 241 पैसेंजर्स और क्रू क्रू और 19 लोग ग्राउंड पर। ठीक है। फॉर्मर गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, यानी पूर्व सीएम विजय रूपानी, वाज वन, उनमें से एक थे, एमंग दोज किल्ड, यानी मृतकों में जो जितने लोग उनकी डेथ हुई उनमें से एक विजय रूपानी, जो गुजरात के फॉर्मर यानी पूर्व सीएम थे। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम साइड में करते हैं ताकि और न्यूज कवर हो। ठीक है। कह रहा है वाइल, जबकि ट्रिब्यूट्स वर पेड, यानी श्रद्धांजलि अर्पित की गई, दी गई, टू द विक्टिम्स, उन पीड़ितों को। ठीक है। कह रहा है जबकि जो श्रद्धांजलि थी उन पीड़ितों को अर्जित की गई। हुज फोटोग्राफ्स, यानी जिनके फोटोग्राफ्स, जिनके फोटो, जिनकी तस्वीरें, वर एडोन, सजी हुई थी, विथ गार्लैंड्स, यानी मालाओं के साथ, रोज पेटल्स, यानी गुलाब की जो पंखुड़ियां होती उनके साथ, एंड लैम्प्स, और दियों के साथ। द फैमिली मेंबर्स, यानी परिवार के लोग, एंड और द फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स, और जो इंडियन पायलट का फेडरेशन है, जो संघ है, बी मोन्ड, उसने दुख व्यक्त किया, लेमेंट किया, दैट की देयर वाज नो स्टेटमेंट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर और द गुजरात सीएम। यही जो समरी की बात है कि पीएम या फिर गुजरात के सीएम की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, नॉर एनी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ना ही कोई पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव, कोई जनप्रतिनिधि was present, वहां मौजूद था, ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द क्रैश, यानी क्रैश की पहली एनिवर्सरी पर, पहली बरसी पर, यानी पहले साल। ठीक है। आसान था इसको, एक ही बार में कवर कर लेते हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं उन्होंने क्या कुछ बोला है। कह रहा है इफ, यदि, अ सिमिलर इंसिडेंट हैड ऑकर्ड, कह रहा है यदि इसी जैसा, सिमिलर मींस क्या होता है? समान, इसी जैसा इंसिडेंट, दुर्घटना, हैड ऑकर्ड, हुई होती, हैपन हुई होती, एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी, एल्सवेयर मतलब कहीं पर भी। कह रहा है यदि सिमिलर इंसिडेंट, इसी जैसा इंसिडेंट, इसी जैसी घटना दुनिया के किसी भी कोने में हुई होती, पार्टिकुलरली विशेष तौर पे इन वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्री में, पीपल वुड हैव गैदर्ड, लोग इकट्ठा हुए होते, एंड टेकन आउट रैलीज, और रैली निकाले होते, रैलियां निकालते, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में, इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स, जो जो पीड़ित थे उनकी याद में। कह रहा है अगर इस तरह की घटना दुनिया के किसी भी एल्सवेयर, यानी कहीं पर भी हुई होती, खास तौर पे पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, तो लोग इकट्ठा हुए होते और पूरे देश में रैली निकालते, विक्टिम्स की मेमोरी में, यानी पीड़ितों की याद में। बट लेकिन नथिंग हैज हैपेंड इन इंडिया, लेकिन भारत में कुछ भी नहीं हुआ। द फेडरेशन प्रेसिडेंट CS रांधवा सेड, यानी जो पायलट का फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट CS रांधवा ने कहा। ठीक है। रांधवा या रंधावा नाम है। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको उलझने की जरूरत नहीं है। ही आस्क द फैमिली मेंबर्स, उन्होंने फैमिली मेंबर से कहा, टू डिमांड, मांग करने के लिए, लैंड, जमीन, फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से, यानी उन्होंने परिवार वालों से, जो परिवार के सदस्य थे उनसे सरकार से जमीन मांगने के लिए कहा, एंड और बिल्ड अ मेमोरियल एट द क्रैश साइट, और क्रैश साइट पर मेमोरियल बनाने के लिए कहा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मार्क्ड अब्सेंस्ड, अब्सेंस, यानी किसी की एब्सेंस को दिखाएगा इस पैसेज में कि कोई एब्सेंट था। देखते हैं। ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया, ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया
यानी जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं, जो उच्चायुक्त हैं इन इंडिया भारत में, यानी जो भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त हैं, हाई कमिश्नर हैं, उनका नाम है लिंडी कैमरोन, रीच्ड द क्रैश साइट इन द सिटीज मेहानी नगर। वह पहुंची क्रैश स्थल पे, यानी क्रैश जहाँ पे हुआ था वहां पे, इन द सिटीज मेघनी नगर, शहर के मेघनी नगर में, एरिया में, एंड और ऑफर्ड और पेश किया, दिया, फ्लोरल ट्रिब्यूट्स यानी पुष्पांजलि, फ्लोरल मीन्स क्या होता है, फूल, ट्रिब्यूट्स मतलब श्रद्धांजलि, टू द विक्टिम्स, पीड़ितों को, सेइंग यह कहते हुए, हर थॉट्स यानी उनके जो विचार हैं, उनकी जो संवेदनाएं हैं, वर विथ ऑल द फैमिलीज, उन सभी परिवारों के साथ ही है, अफेक्टेड बाय द ट्रेजिडी, जो इस ट्रेजिडी से अफेक्टेड है, प्रभावित हैं। यानी उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं इस ट्रेजिडी से, इस जो डिजास्टर था इससे प्रभावित सभी ऑल फैमिलीज के साथ है। ठीक है। सी वॉज एमंग द रेयर डिग्निटरीज, यानी वह थी, ये जो ऊपर आई हैं, जो हाई कमिश्नर हैं, सी वॉज वह थी, एमंग द रेयर डिग्निटरीज टू पे हर रिस्पेक्ट्स एट द क्रैश साइट, यानी बहुत ही जो रेयर डिग्निटरी मतलब होता है गणमान्य व्यक्ति, जो काफी सेलिब्रिटी टाइप होते हैं। कह रहा है कि क्रैश साइट पर रिस्पेक्ट देने वाली बहुत ही रेयर गणमान्य लोगों में से एक थी ये। ठीक है। यानी बहुत वहां पे बहुत बड़े बड़े लोगों ने श्रद्धांजलि या फिर रिस्पेक्ट नहीं दिया, जिन्होंने दिया उनमें से एक ये थी, बहुत ही रेयर डिग्नेटरीज में। ठीक है। यानी बहुत ही कम लोग वहां पे आए थे। ठीक है। गिने चुने आप बोल सकते हो। एंड और हर विजिट मेड द एब्सेंस ऑफ स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव मोर कॉन्स्पिक्यूअस। कह रहा है जो उनकी विजिट थी, जो उनकी विजिट थी, जो वहां पर उनका जाना था, उसने स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव का जो एब्सेंस था उसको और स्पष्ट कर दिया। कॉन्स्पिक्यूअस में क्या होता है, क्लियर कर देना, स्पष्ट कर देना। ठीक। कह रहा है 52 ब्रिटिश नेशनल्स वर एमंग द 260 पर्सन्स किल्ड इन द इंसिडेंट। कह रहा है 52 ब्रिटिश नेशनल भी थे उन 260 लोगों में से जो उस इंसिडेंट में मारे गए थे। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। 1 ईयर एगो टूडे, यानी एक साल पहले आज ही, द ट्रेजिक एयर इंडिया क्रैश क्लेम्ड 260 लाइव, यानी उस ट्रेजिक एयर इंडिया क्रैश ने 260 जिंदगियों को क्लेम मतलब खत्म कर दिया। ठीक है। मतलब 260 लोग मारे गए, इंक्लूडिंग 52 ब्रिटिश नेशनल, जिसमें कि 52 ब्रिटिश नेशनल थे। मिस्टर कैमरॉन सेड इन ए पोस्ट ऑन एक्स, मिस्टर कैमरॉन ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, क्या कहा, आई विल नेवर फॉरगेट अराइविंग इन अहमदाबाद, यानी आई विल नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूलूंगी, अराइविंग इन अहमदाबाद, अहमदाबाद में आना, एंड विजिटिंग द साइट, और उस जगह को देखना, ऑन दैट डे, उस दिन, यानी उस दिन मेरा अहमदाबाद में आना और उस स्थल को देखना, उस जगह को देखना मैं कभी नहीं भूलूंगी। माई थॉट्स आर विद ऑल द फैमिलीज अफेक्टेड, यानी सभी प्रभावित परिवारों के साथ मेरी थॉट्स हैं, मेरे भावनाएं हैं, मेरे संवेदनाएं हैं। एंड और आई थैंक माई टीम, और अब मैं अपनी टीम को थैंक देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, हु स्टूड अप इमीडिएटली टू सपोर्ट देम, जो उन्हें सपोर्ट करने के लिए तुरंत स्टूड मतलब वहां पे खड़े रहे, साथ मतलब कदम बढ़ाया आगे। ठीक। एंड और हैव कंटिन्यूड टू डू सो इन द टफेस्ट सर्कमस्टेंसेज, हैव कंटिन्यूड और जारी रखा, टू डू सो ऐसा करना, इन द टफेस्ट सर्कमस्टेंसेज यानी मुश्किल परिस्थितियों में भी। आई एम बैक विथ सम ऑफ देम इन अहमदाबाद, मैं आई एम बैक यानी मैं वापिस आई हूँ, विथ सम ऑफ देम उनमें से कुछ के साथ, जिन्होंने मेरी टीम का हिस्सा थे और जिन्होंने उस समय मदद की थी, उनके साथ मैं वापस से कुछ के साथ आई हुई अहमदाबाद, अहमदाबाद में, टुडे मतलब आज, सी एडेड, उन्होंने आगे कहा, यानी उनमें से कुछ के साथ मैं आज वापस से अहमदाबाद में हूँ, उन्होंने कहा। ठीक है। चलिए, ये थी न्यूज। उम्मीद है सारे वर्ड समझ में आए होंगे, आर्टिकल पूरा अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है। थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ाते रहिए। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।